तुलसी की मंजरी बना सकती है आपको करोड़पति और धनवान। तुलसी के पौधे पर जब भी मंजरी आने लग जाती है तो उसे उस घर के लिए बेहद शुभ संकेत माना गया है। तुलसी पर जब भी मंजरी आने लगती है तो आपको समझना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और आप पर कृपा बरसाने वाली है। इसीलिए आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपाय से आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा जरूर होता है। आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधा को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधा में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आपको तुलसी के पौधा को प्रतिदिन सुबह और शाम पूजा करनी चाहिए और साथ ही दीपक भी जलाना चाहिए। तुलसी के पौधा में जितना पवित्र होता है और उसकी मंजरी भी उतनी पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय आपने कर लिया तो आपके घर में धन संबंधी सभी परेशानी दूर हो जाएगी। साथ ही आपके घर में तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। आपके घर में पैसा को लेकर कभी भी कोई तंगी नहीं होगी। घर के हर सदस्य अपने कार्य में सफल होंगे और घर में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बने रहेगी। अगर आपके घर में रोजाना झगड़ा और कलेश होते रहते हैं तो आपको तुलसी की मंजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर में खुशियां आ जाएगी। और तुलसी के पौधे को देवी माँ लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है और तुलसी के पेड़ पर हरी मंजरी का आना बहुत शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं तुलसी की मंजरी के आसान उपाय। नंबर 1, घर में लगे तुलसी के पौधे से जो मंजरी जमीन पर गिर जाए, आपको उससे किसी भी लाल कपड़े में गांठ बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और साथ ही आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। इसी के साथ अगर आप तुलसी के थोड़ी सी मंजरी अपने पर्स में रख लेते हैं तो आपके पर्स हमेशा पैसे से भरे रहेंगे। दूसरे नंबर, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश हो गया और आपके घर में हमेशा कलेश होता रहता है, घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रहता है, तो आपको तुलसी की मंजरी को जल में मिलाकर अपने पूरे घर में उसका छिड़काव करना है। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। तीसरे नंबर, अगर आपके घर के किसी भी सदस्य विवाह में लगातार अड़चन आ रही है और विवाह के योग नहीं बन रहा है तो उस व्यक्ति को जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है उसे दूध में तुलसी की मंजरी मिला लेना और उस दूध को शिवलिंग पर चढ़ा देना। इस उपाय को करने से विवाह के योग बनने लग जाएंगे और बहुत जल्दी ही उसका विवाह किसी अच्छी जगह तय हो जाएगा। नंबर 4, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी तुलसी की मंजरी के साथ विधि विधान से पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर अपनी असीम कृपा आप पर बरसाएगी और आपके जीवन के सभी दुख परेशानी खत्म हो जाएगी। नंबर 5, तुलसी के पत्तों के साथ साथ आपको तुलसी की मंजरी भी बहुत फलदायी होती है। तुलसी के मंजरी के उपाय से माता लक्ष्मी की असीम कृपा सदा बनी रहती है। भोलेनाथ को तुलसी अर्पित करना वर्जित माना जाता है, लेकिन इसकी मंजरी भोलेनाथ को चढ़ाने से आपके जीवन में चल रही सभी आर्थिक तंगी समाप्त हो जाएगी। भोलेनाथ शिव को तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपके धन लाभ होगा। नंबर 6, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष प्राप्त होता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आपको अपने घर में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो उन्हें मंजरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। नंबर 7, अगर आपके घर में भी पैसा नहीं टिकता है लेकिन किसी न किसी वजह से खर्चा हो जाता है और आप इन खर्चों से परेशान रहते हैं तो आपको गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर उस जल का पूरे घर में छिड़काव करना है। ध्यान रखें कि मंजरी के दाने किसी के पैर के नीचे ना आए। इस उपाय से आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता दूर हो जाएगी। नंबर 8, घर के उत्तरी पूर्व दिशा जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, ईशान कोण हमेशा घर की सबसे पवित्र दिशा होती है। यह हमारे घर के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिशा में देवी देवता का वास होता है। ऐसे में अगर आप अपने घर इस दिशा में रखते हैं, एक गमला तुलसी रखते हैं तो इससे घर में धन का आगमन होगा और आपकी सफलता का मार्ग खुल जाएगा। नंबर 9, कई लोग अपने घर की बालकनी में भी बहुत से पेड़ पौधे रखते हैं। ऐसे में अगर आप पेड़ पौधे रखने का सही दिशा ध्यान देते हैं तो उन्हें एक खास तरीके
से रखते हैं तो आपके विशेष लाभ मिल सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बालकनी में पेड़ पौधा को खासकर मंजरी वाले तुलसी के उत्तर पूर्व दिशा में ही रखनी चाहिए। इससे व्यक्ति को आर्थिक समस्या से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 10, पूजा घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इस स्थान पर तुलसी की मंजरी रखने से घर के सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। यह स्थान आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। तुलसी की मंजरी को इस स्थान पर रखने से सकारात्मक का प्रभाव और भी बढ़ जाता है, जिससे आपके घर में हमेशा खुशहाली का माहौल बना रहता है। नंबर 11, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह दिशा आपके घर के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। उत्तर पूर्व दिशा का धन के देवता कुबेर देव से जुड़ी हुई होती है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी की मंजरी रखने से आपके घर में धन का आगमन होता है। नंबर 12, तुलसी में मंजरी आने को अनदेखा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में भी पड़ सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। वैसे तो तुलसी की मंजरी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म हो जाती है, लेकिन इसके लिए आपको किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल से मंजरी में मिलाकर अपने घर में रख लेना है और हफ्ते में 2 से 3 दिन इसका अपने घर में छिड़काव करना है। ऐसे करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। नंबर 13, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु तुलसी को बेहद प्रिय है। हर गुरुवार को श्री हरि के चरणों में आपको तुलसी की मंजरी अर्पित करना है। ऐसा करने से आपके जीवन में सभी आर्थिक कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके घर में धन का बरकत होगा और आपके पैसा कहीं भी फंसा हुआ है या रुका हुआ है भी आपको जल्द प्राप्त होगा। नंबर 14, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो तुलसी की मंजरी को पानी में मिलाकर इससे स्नान कराने से शरीर के रोग से मुक्ति मिलती है और उस व्यक्ति के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। नंबर 15, तुलसी के पत्ते को जलाने के लिए शास्त्र में साफ साफ मना किया गया है, लेकिन आप तुलसी की मंजरी को जला सकते हैं। इससे आपके घर में शुभता हमेशा बनी रहती है और आपको घर में धन धान का आगमन होता रहता है। नंबर 16, तुलसी की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में डाल जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सारी दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान रख कर दिया जाता है। ज्योतिष और धर्म के उपाय का सलाह अपने आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं।